कहते हैं प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर तुम भगवान बनोगे तो तुम एक राक्षस को जन्म दे दोगे। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी शुरू होती है दो जैव वैज्ञानिकों से जिनके नाम एल्सा और क्लाइव हैं। दोनों एक लैब में काम करते हैं जहां वो जानवरों के डीएनए को मिलाकर नई प्रजाति बना रहे होते हैं। उनका मकसद होता है ऐसे जीवों को तैयार करना जो दवाइयां और इलाज बनाने में मदद कर सकें। शुरुआती प्रयोग में एल्सा और क्लाइव एक ऐसा जीव बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं फ्रेड और जिंजर। दोनों मिक्स डीएनए वाले जीव हैं और ये लैब में अच्छे से पनप भी रहे होते हैं। लेकिन जब दोनों को मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे पर ही हमला कर देते हैं। ये देखकर कंपनी उन्हें इंसानों के डीएनए को प्रयोग करने से मना कर देती है। मना किए जाने के बाद भी एल्सा और क्लाइव अपनी कंपनी के ऑर्डर को अनदेखा करते हैं। वो चोरी छुपे इंसानों का डीएनए इस्तेमाल कर लेते हैं। उनका इरादा केवल टेस्ट करना था, लेकिन नतीजा बहुत डरावना निकलता है। एक दिन प्रयोग के दौरान एक अजीब सा जीव बन जाता है। छोटा, फिसलन भरा, भूरा पूंछ वाला और बहुत तेजी से बढ़ने वाला। एल्सा उसे देखकर डर भी जाती है लेकिन खुश भी हो जाती है। वो उसका नाम रखती है ड्रेन। ड्रेन बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। कुछ ही हफ्तों में वो एक बच्चे से जवान हो जाती है। वो इंसानों जैसी दिखती है लेकिन उसके पास पूंछ है और एक अजीब सी आंख। एल्सा ड्रेन को अपनी बेटी की तरह पालने लगती है, लेकिन क्लाइव को लगता है वो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ड्रेन धीरे धीरे इंसानी भावनाओं को समझने लगती है। वो एल्सा और क्लाइव को पहचानती है, बात नहीं कर सकती लेकिन संकेतों से भावनाएं जताती है। क्लाइव को एक समय पर एहसास होता है कि एल्सा ड्रेन को अपनी माँ की तरह प्यार करने लगी है। वो ड्रेन को एक फार्म हाउस ले जाते हैं ताकि कंपनी को कुछ भी पता न चल सके। ड्रेन वहाँ पर और भी ज्यादा अजीब व्यवहार करने लगती है। वो हिंसक भी हो जाती है और कई बार एल्सा पर हमला करने की कोशिश करती है। फिर एक दिन एल्सा ड्रेन पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करती है, उसकी पूंछ काटने और पंख का अध्ययन करने के लिए। इससे ड्रेन को बहुत दर्द होता है और वो एल्सा से नफरत करने लगती है। क्लाइव ड्रेन को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे जो होता है वो बहुत भयानक था। ड्रेन क्लाइव को बहकाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। तभी वहाँ पर एल्सा आ जाती है और ये सब देख लेती है और वो बुरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद एल्सा गुस्से में ड्रेन को मार देती है। वो सोचती है अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन रात में ड्रेन फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन अब वो एक लड़की से एक लड़का बन चुकी थी। उसका डीएनए अपने आप ही चेंज हो जाता है और अब वो बहुत ताकतवर और हिंसक हो चुकी है। वो एल्सा और क्लाइव पर हमला करती है, लेकिन ड्रेन उसे मार देता है और वो एल्सा को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करता है और तभी एल्सा एक नुकीली चीज से ड्रेन को मार देती है। अंतिम सीन में एल्सा एक मीटिंग में दिखाई जाती है जहां पर हम देखते हैं कि अब वो गर्भवती हो चुकी है और कंपनी का मालिक उससे पूछता है क्या तुम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो? तो एल्सा कहती है हाँ, यानी कि एल्सा के पेट में जो बच्चा है वो उसी खतरनाक जीव का है और अब वो उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।